नींबू और लौंग का ऐसा उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद आपका दुश्मन छुपने को जगह नहीं मिलेगी। वही दुश्मन जिसने आपकी नाक में दम कर रखा है, वही शत्रु जिसने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, केवल एक नींबू और लौंग का यह उपाय है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हर प्रकार के बुरे से बुरे शत्रु से छुटकारा पाने का। दुश्मनों की वजह से हमारे बनते हुए कार्यों में रुकावट आती है, हमारी जीवन में समस्याएं आने लगती हैं, हमारे हर काम में अड़चने आने लगती है, हमारी लाइफ की जो खुशियां हैं कम होने लगती हैं केवल दुश्मनों की वजह से। क्योंकि दुश्मन अपनी खुशियों को तो देखता नहीं, दूसरे की खुशियों पर बुरी नजर रखता है। ऐसे ही दुष्ट लोगों से, दुश्मनों से बचने के ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने के बाद व्यक्ति अपने बड़े से बड़े शत्रु से छुटकारा पा सकता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो भोला भाला है, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जो केवल अपने काम में मस्त रहता है, जो हर समय अपनी मेहनत करता है, जो अपनी लाइफ में केवल अपने ही काम पर ध्यान देता है, ऐसे लोगों से जो ईर्ष्या करते हैं, जो जलन करते हैं, उनका इस संसार में कहीं पर भी भला नहीं हो सकता। मनुष्य को सभी के लिए अच्छा सोचना चाहिए, कभी भी किसी के लिए बुरा ख्याल अपने मन में नहीं लेकर आना चाहिए। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे दुष्ट लोग जो दूसरों की खुशियों को देखकर, दूसरों की सफलताओं को देखकर जलने लगते हैं। उन्हीं से बचने का जो उपाय है, गुप्त शत्रुओं से बचने का यह उपाय है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपको अपनी लाइफ में शत्रुओं से, दुश्मनों से जो परेशानियां आ रही हैं, उन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और आपका दुश्मन आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये आज का एपिसोड होने वाला है और एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शत्रुओं से मुक्ति पाने का एक ऐसा उपाय जिसको करने के बाद आप अपने बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं। इस उपाय को जैसे मैं बताऊंगा उसी तरह से आपने करना है। अगर उपाय को करने में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती आप करोगे तो उपाय करने का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से समझकर इस उपाय को करना है। तो चलिए उपाय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक नींबू और 2 लौंग की आवश्यकता पड़ेगी। करना शनिवार की रात को है। शनिवार की रात को जिस समय आप रात्रि भोजन कर लें, उसके बाद आपने एक नींबू लेना है। उस नींबू के ऊपर काले रंग के पेन से अपने दुश्मन का नाम लिखना है। उसके बाद आपने वो दोनों लौंग उस नींबू में गाड़ देनी है और चौराहे पर आपने जाना है। चौराहे पर जा करके आपने
उस नींबू को हाथ में लेकर के बोलना है कि आज शनिवार की रात्रि को शत्रु मुक्ति का ये शक्तिशाली उपाय मैं कर रहा हूँ। इस उपाय को करने के बाद मेरा जो भी शत्रु है, जिसको मैं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, ज्ञात है, अज्ञात है, गुप्त शत्रु है, कोई भी है, इस उपाय को करने के बाद मेरे शत्रु की सारी शक्ति समाप्त हो जाए और वो मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए, ऐसा बोलना है नींबू को हाथ में लेकर। उसके बाद उस नींबू के आपने 4 हिस्से कर लेने हैं, यानी 4 हिस्सों में उस नींबू को काट लेना है। एक एक हिस्सा चौराहों में आपने फेंक देना है, यानी कि एक हिस्सा पूर्व, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण में वो नींबू के हिस्से फेंक देने हैं। और यकीन मानिए, जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे और जैसे ही आप नींबू को काट करके वहां पर फेंकेंगे, उसके बाद आपने सीधे अपने घर आ जाना है। रास्ते में कहीं भी नहीं रुकना है और पीछे मुड़कर कहीं पर भी नहीं देखना है। लगातार आपको करना होगा 3 शनिवार ये उपाय। अगर 3 शनिवार लगातार आपने इस उपाय को कर दिया तो यकीन मानिए आप अपने बड़े दुश्मन से छुटकारा पालोगे और आपके जीवन में शत्रुओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं आ रही वो समाप्त होंगी।